इस वीडियो में हम लोग ओवरहेड स्ट्रक्चर टॉपिक देखने वाले हैं। बट ओवरहेड स्ट्रक्चर के अलावा भी ओएचई स्ट्रक्चर के अलावा भी हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे जिससे हमारा ओवरहेड इक्विपमेंट रिलेटेड एक फिगर बिल्डअप होगा। ठीक है, सिलेबस के अनुसार सिर्फ ओवरहेड स्ट्रक्चर ही पढ़ना है, बट इसके अलावा भी हम लोग कुछ टॉपिक को देखेंगे जो आपको एक ओवरऑल आइडिया, ओवरऑल फिगर आउट आपको ओएचई कैसा होता है, कैसे इंस्टॉल रहता है, उसके बारे में आइडिया बनेगा। तो सबसे पहले एट द स्टार्टिंग हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी रेलवे ट्रैक होता है, सपोज करिए आपका ये रेलवे ट्रैक है। ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपका 2 पटरी का क्रॉस सेक्शन फोटो दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपका रेलवे ट्रैक होता है और उस रेलवे ट्रैक में सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिफिकेशन करना है तो हम लोग उसका कंडक्टर को कैटनरी सिस्टम अरेंजमेंट को एक जगह रखने के लिए उसका कुछ स्ट्रक्चर लगाएंगे उसको सपोर्ट के लिए। जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इस फिगर में आप ये देख सकते हैं, जो ये पूरा है, ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको कॉन्टैक्ट वायर, कैटनरी वायर या ओवरहेड इक्विपमेंट को एक खास पोजीशन में रखता है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा वो होगा फाउंडेशन करना। फाउंडेशन का मतलब कोई भी स्ट्रक्चर को एक खास पोजीशन पर रखने के लिए हम लोग मिट्टी में उसको एक खास एडिशन करके रखते हैं, जिसको फाउंडेशन कहते हैं। ये बेसिकली एक कंक्रीट का बना होता है। तो सबसे पहले जहाँ पे हमको फाउंडेशन करना है वहाँ मिट्टी खोनेंगे। अलग अलग मिट्टी के टाइप के आधार पर अलग अलग फाउंडेशन का टाइप डिसाइडेड है। जहाँ मिट्टी बहुत मजबूत है वहाँ कम करते हैं, कम डायमेंशन वाले, कम वॉल्यूम वाले करते हैं। जहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ, जहाँ मिट्टी बहुत कमज़ोर है वहाँ पे हाई वॉल्यूम वाले फाउंडेशन करते हैं। तो सबसे पहले गड्ढा खोनेंगे, उसका फाउंडेशन करेंगे। फिर उसमें जैसे यहाँ पे खंबा है जिसको हम लोग मास्ट बोलते हैं, इस खंबा को लगाना है तो उसको उस फाउंडेशन में लगाएंगे हम और कंक्रीट से उसको सेट कर देंगे। तो सबसे पहले मेरा जो ये खंबा है इसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं, ओएचई स्ट्रक्चर इसी खंबा को बोलते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले फाउंडेशन लगा लिए। फाउंडेशन के बाद हमारे पास ओवरहेड इक्विपमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और हमारे पास जितने ओवरहेड स्ट्रक्चर यूज होते हैं उसको फिगर हम यहाँ देख सकते हैं कि पहला है ब्रॉड फ्लेंज्ड बीम, बीएफबी मास्ट। मास्ट मतलब खम्मा, सिंगल लाइन का जो रहता है, एक लाइन सिंगल ऐसे रहेगा, वो उसको बोलते हैं खम्मा मास्ट। तो मास्ट का 3 टाइप, देखिए पहला बीएफबी क्या है मैं बताऊंगा, फिर है आरएसजे, रोल्ड स्टील जॉइस्ट। ठीक, आरएसजे। फिर आपका है फैब्रिकेटर मास्ट जो के टाइप एंड बी टाइप, जो के सीरीज और बी सीरीज में रहता है। अनदर है आपके पास 2 और 3 कैंटिलीवर, और उसके बाद पोर्टल है एन टाइप, ओ टाइप, आर टाइप, बी टाइप, जी टाइप एंड बी एफ बी 6x12 टाइप। तो बेसिकली ये ओवरहेड इक्विपमेंट के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो चीज स्ट्रक्चर वो इसी से बने होते हैं। कोई एक जगह के अनुसार अलग अलग का यूज है, अलग अलग पोजीशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बीएफबी की। तो आपको दिख रहा होगा जो ये है ये बीएफबी है, और जो ये है ये खम्मा आरएसजे है। ये सिंगल लगा होता है पटरी किनारे, जो लंबा होता है सिंगल डायरेक्शन में, एक ही रहता है बस। अब बीएफबी आरएसजे का व्यू देखें तो व्यू सिंपल आप सामने देखिएगा तो आपको जो दिख रहा है ऐसा ही रहेगा। ठीक है, टॉप व्यू देखिएगा तो कुछ ऐसा रहता है, मतलब आई शेप का। ओके, अब आरएसजे और बीएफबी दोनों लगभग सेम होते हैं, पूरा सेम होते हैं, लगभग सेम होते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है कि जो बीएफबी होते हैं उनका जितना ये डिस्टेंस रहता है उतना ये डिस्टेंस रहता है। ओके, लेकिन आरएसजे क्या होगा कि डिस्टेंस अलग होगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस उससे कम हो जाएगा। बस ये हो गया आपका बीएफबी, ये हो गया आपका आरएसजे मास्ट। ओके, तो स्टार्टिंग आपका बीएफबी आरएसजे हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे फैब्रिकेशन मास्ट।
तो बेसिकली फैब्रिकेशन मास्क जो होते हैं, हाँ, और BFB RSJ में जब BFB का इंस्टॉल करते हैं वो सिंगल लाइन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एक कॉन्टैक्ट वैसे पकड़ना तो यूज करते हैं, लेकिन RSJ का मास्क जहाँ हेवी लोड है, जैसे कि ऑटोमेटिक डिवाइस लगाना हो या फिर 2 और 3 कैंटिलीवर हो, तो वहाँ पे हम लोग RSJ मास्क का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद K सीरीज मास्क, देखिए K सीरीज मास्क क्या होता है कि आपका 2 चैनल लगा होता है, C चैनल, और उसको आपस में ज्वाइंट करने के लिए कुछ K टाइप स्ट्रक्चर बना होता है ऐसे। ये कुछ K लग रहा है ना, ये इसीलिए इसको K टाइप बोलते हैं। ओके, K टाइप स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद K टाइप के बाद आपका स्ट्रक्चर है B टाइप। तो B टाइप मास्ट वैसे मास्ट को बोलते हैं जिसमें आपको कुछ इस तरीके से रहता है। देखिए जैसे कि ये आपको K टाइप दिख रहा है, B टाइप में क्या होगा कि नॉर्मल 2 C चैनल होंगे और उसमें ऐसे ऐसे प्लेट लगा होगा, आप देखिए भी होइएगा, इसको बोलते हैं B टाइप। B टाइप का पिक्चर था बट दिख नहीं रहा कहाँ पे है। अच्छा, मैं B टाइप का फोटो आपको इसके बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, अब B टाइप का फोटो बता दूंगा। बेसिकली उसमें क्या होता है कि एक C चैनल होता है ऐसे, फिर एक C चैनल इधर से लगे होते हैं, और दोनों को जोड़ने के लिए आपस में एक आयरन प्लेट ऐसे ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, इसको B टाइप बोलते हैं, आयरन प्लेट होता है। ठीक है, ये आपके B टाइप फैब्रिकेशन मास्क हो गया। अब ये तो खम्मा का बात हो गया। अब हमने नाम देखा था, ये देखिए आपका BFB हो गया, RSJ हो गया, फैब्रिकेटेड हो गया। अब आपका TTC 2 और 3 कैंटिलीवर। तो आप बहुत से स्टेशन के पास, अलग नहीं, स्टेशन के पास आप स्ट्रक्चर देखे होइएगा कुछ इस टाइप का। उसमें एक खम्मा एक ही जगह पे इंस्टॉल होता है और ये अपर के बाद ऐसे बढ़ा होता है, कहीं कहीं एक और कहीं कहीं 2 लगे होते हैं, इसीलिए इसको 2 और 3 कैंटिलीवर बोलते हैं। कहीं कहीं 3 भी लगे होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 2 और 3 कैंटिलीवर असेंबली। ठीक, तो ये बेसिकली वैसे जगह यूज किया जाता है जहाँ पे ट्रैक बहुत दूर है और उधर ऑप्शन नहीं लगाने का, तो एक तरफ से करके यूज करते हैं। तो ये आपका TTC मास्ट हो गया। और एक आता है पोर्टल। पोर्टल आपका ये TTC का पिक्चर है, देख सकते हैं। अब आता है पोर्टल। तो पोर्टल देखने के लिए एक फिगर देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे और यहाँ कंप्लीट हुआ, ये हुआ अपना पोर्टल। बेसिकली पोर्टल से मतलब यह निकलता है कि जिससे कोई रास्ता होता है उसको पोर्टल बोलते थे। यहाँ पे ये पूरा कवर करके रखता है और आने जाने के रास्ता को रहता है, इसलिए इसको पोर्टल का नाम दिया गया है। अब पोर्टल में एक बात ध्यान रखिए कि यह 3 टाइप के NOR, जहाँ पे एक पोर्टल 4 ट्रैक का कवर करेगा उसको बोलते हैं N टाइप, जहाँ पे 6 ट्रैक O टाइप, जहाँ पे 8 ट्रैक R टाइप। ये आपका पोर्टल जितने नंबर ऑफ ट्रैक को कवर करेगा और ओवरहेड इक्विपमेंट का सप्लाई अरेंजमेंट करने के लिए उतने के आधार पर उसका नाम दिया गया है NOR 4, 6, 8 ट्रैक के लिए। ये बेसिकली आपका आइडिया हो गया ओवरहेड OHE स्ट्रक्चर। अब OHE स्ट्रक्चर लग गए तो उसके बाद उसमें हम लोग अरेंजमेंट कुछ करेंगे। तो अरेंजमेंट करने से पहले क्या क्या होता है वो जान लीजिए। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसा पिक्चर बहुत जगह देखे होइएगा। ये आपका हो गया फोटो जिसमें दिखा रहा है ये एक मास्ट है। तो मास्ट आपका ग्राउंड से जुड़ा होता है और हमारा OHE बाय 25 kV AC पे जुड़ा होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैटनरी वायर को एक पोजीशन में रखना है एकदम ट्रैक के नीचे सेंटर पे। तो उसके लिए एक हम लोग अरेंजमेंट यूज करते हैं, एक स्ट्रेट ट्यूब लगाते हैं। ट्यूब
बेसिकली आयरन का बना होता है, आयरन ही कास्ट आयरन ही होता है। तो यह ट्यूब 25 kV पर अटैच होता है, चार्ज होता है, तो इसको इंसुलेट करने के लिए इंसुलेटर लगे होते हैं। इस ट्यूब का नाम हुआ स्टे ट्यूब और ये इंसुलेटर का नाम हो गया स्टे इंसुलेटर। ओके, उसी तरीके से एक ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, लेकिन एक वर्टिकल पोजीशन में रखने के लिए एक ट्यूब ये लगाते हैं जिसको बोलते हैं ब्रैकेट ट्यूब। ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट ट्यूब। तो ये इंसुलेटर आपका हो गया ब्रैकेट इंसुलेटर। तो कैटनरी वायर को एक पोजीशन में रखने के लिए आपका हो गया स्टे आर्म या स्टे ट्यूब, ब्रैकेट आर्म या ब्रैकेट ट्यूब। ओके, देखिए ब्रैकेट ट्यूब। अब कॉन्टैक्ट वायर को एक खास पोजीशन में रखने के लिए लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं, देखिए ये क्या है, बेसिकली एक कॉन्टैक्ट वायर को एक खास पोजीशन में रजिस्टर्ड करके रखता है, तो इसको बोलते हैं रजिस्टर आर्म। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसको रजिस्टर ट्यूब या रजिस्टर आर्म, रजिस्टर ट्यूब रजिस्टर आर्म बोलते हैं। ठीक, अब रजिस्टर ट्यूब रजिस्टर आर्म एक खास डिस्टेंस पे कॉन्टैक्ट वायर को लाया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अगर इसको हम लोग पकड़ेंगे कॉन्टैक्ट वायर से तो पेंटोग्राफ इसको हिट कर सकता है, इसलिए एक अरेंजमेंट के लगा करके हम लोग जो ये अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी आर्म। स्टेडी आर्म, ये वाली पोर्शन, तो ये स्टेडी आर्म हो गया। अब स्टेडी आर्म के थ्रू सिविल क्लिप होते हैं, क्लिप होता है, उसके थ्रू यह कॉन्टैक्ट वायर को एक खास पोजीशन में पकड़ के रखता है। देखिए आपका ये हो गया ब्रैकेट ट्यूब, ये हो गया आपका स्टे ट्यूब, ये हो गया आपका रजिस्टर आर्म और ये हो गया स्टेडी आर्म, जिसके थ्रू यहाँ पे क्लिप लगा होता है। ये क्लिप यह कॉन्टैक्ट वायर को पकड़ के रखता है खास पोजीशन। ठीक है, अब एक बात, अगर ट्रैक सेंटर ये है तो कॉन्टैक्ट वायर को हम लोग इसके ऊपर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इधर रखेंगे और कहीं थोड़ा इधर रखेंगे, इसीलिए कि जब इसका फॉर्मेशन देखिएगा तो एक खम्भा पे कॉन्टैक्ट वायर इस तरफ रहेगा, दूसरे खम्भा पे इस तरफ, तीसरे खम्भा पे इस तरफ, इसलिए कि जो पैंटो पैन है उसका रबिंग यूनिफॉर्म पूरे एरिया में हो। अगर सीधा रखेंगे तो पैंटो जो पैन होता है वो एक जगह घिसेगा, गड्ढा हो जाएगा, कॉन्टैक्ट वायर फंसेगा और टूट जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से रखते हैं, ऐसे ऐसे करें कॉन्टैक्ट वायर को, कभी इस पोजीशन पे है तो कभी रजिस्टर आर्म को हम लोग यहाँ तक लाते हैं। आप देख सकते हैं कि कभी कभी इस पोजीशन तक है और कभी कभी इस पोजीशन तक है, और उधर से फिर अपोजिट डायरेक्शन में स्टेडी आर्म आएगी और कॉन्टैक्ट को यहाँ पकड़ेगी, इसलिए कि आपका कॉन्टैक्ट वायर का जब ऊपर से देखिएगा स्काई से तो इस तरीके से दिखेगा, एक खम्भा पे इधर, एक खम्भा पे इधर, एक खम्भा पे इधर फोर्स लगा करके, ताकि पैंटो का इन्फॉर्मेशन पैंटो का जो पैंटो पैन जो घिसे वो यूनिफॉर्म घिसे। तो इसको बोलते हैं, ये पूरी जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं हम लोग कैंटिलीवर असेंबली, CLA, कैंटिलीवर असेंबली। अब यह कहीं कहीं एक खम्भा पे एक होता है, कहीं कहीं दो होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट और अलग अलग जगह के हिसाब से। ठीक है, आपका ये हो गया कैंटिलीवर। सबसे पहले हमने क्या किया, गड्ढा खोना, फाउंडेशन दिया, उसके बाद उस पर OHA स्ट्रक्चर लगाया और OHA स्ट्रक्चर पे कैंटिलीवर असेंबली। अब कैंटिलीवर असेंबली लगाने के बाद हम लगाते हैं कैटनरी वायर। ठीक है, तो कैटनरी वायर एज नॉर्मल वायर होता है, नॉर्मल जैसे कि एक जो वायर होते हैं ऐसे वैसे तरीके वायर होता है कैटनरी वायर। ठीक है, उसमें टोटल 19 स्ट्रैंड होते हैं कैटनरी वायर में, और उसके नीचे ड्रॉपर की हेल्प से जो लगा होता है वो होता है कॉन्टैक्ट वायर, जो ये फोटो आप देख रहे हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट वायर लगे होते हैं जिसका डायमीटर 12.24 mm नया कंडीशन में होता है, उसका लगभग 8 mm पे आने पे उसको हम लोग ऑब्सोलीट करते हैं, हटा देते हैं। तो यह फिगर कॉन्टैक्ट वायर का है। ठीक, अब देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट वायर आप समझ गए, कैटनरी वायर समझ गए, तो कैटनरी वायर बिछा दिए, कॉन्टैक्ट वायर बिछा दिए। अब आती है कहाँ तक बिछाएंगे, तो उसको बोलते हैं टेंशन लेंथ। देखिए बेसिकली क्या होता है कि
एक कॉन्टैक्ट वायर दो खम्मा के बीच में, देखिए ये आपका खम्मा हो गया, ठीक। और यह खम्मा में आपको कैंटिलीवर असेंबली लगा, कैंटिलीवर असेंबली लगा करके कॉन्टेक्ट कैटनरी वायर लगाया ऐसे ऐसे, उसके बाद कॉन्टेक्ट वायर लगाएं। और अब कॉन्टेक्ट वायर और कैटनरी वायर लगाने के बाद हम लोग एक दोनों को आपस में जोड़ के रखने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉपर। ड्रॉपर जैसे इस फिगर में देख रहे हैं कि जो येलो है ये ड्रॉपर है, मतलब दोनों को आपस में एक खास पोजीशन पे कनेक्ट करके रखता है, ये ड्रॉपर होंगे, ठीक है। तो दो, अब देखिए कैटनरी वायर में लोड है तो वो सैग रहेगा, लेकिन कॉन्टैक्ट वायर को सैग करेंगे तो पेंटो को प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए हम लोग कॉन्टैक्ट वायर को पूरा हॉरिजॉन्टली एकदम स्ट्रेट रखने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए ड्रॉपर पे टेंशन दे करके हम लोग कॉन्टैक्ट वायर को पूरा स्ट्रेट में रखते हैं, ठीक है। अब लगभग एक खम्मा से, अब यहाँ देखिए एक खम्मा से दूसरे खम्मा के बीच में कैटनरी वायर जा रही है और कॉन्टैक्ट वायर जा रही है। तो जो एक खम्मा से दूसरे खम्मा के बीच की जो दूरी होगी, जो ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा स्पैन कहलाएगा, ओके। ये स्पैन कराएगा। और एक कॉन्टैक्ट वायर जहाँ ऑटो टेंशनिंग डिवाइस मैंने बता रखा, तो ऑटो टेंशनिंग डिवाइस जहाँ पे आएगा, मतलब एक कॉन्टैक्ट वायर वहाँ पे एक ऑटो टेंशनिंग डिवाइस की मदद से ग्राउंड हो जाएगी, और वहाँ से दूसरा फिर कॉन्टैक्ट वायर स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना ये लेंथ होगा, फिर एक इधर और एक कॉन्टैक्ट वायर का ऑटो टेंशनिंग वायर इधर, तो ये जितना लेंथ होगा इसको बोलेंगे टेंशन लेंथ। एक स्पैन लेंथ हो गया जो दो खम्मा के बीच में, और एक पूरी कॉन्टैक्ट वायर की लंबाई लगभग 5-6 खम्मा मिला करके 10 खम्मा मिला करके होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टेंशन, ठीक। सबसे पहले हमने खम्मा लगाया, फिर उस पर खम्मा लगाने के बाद उस पर मास स्ट्रक्चर लगाया, खम्मा पे कैंटिलीवर असेंबली लगाया। कैंटिलीवर असेंबली को पकड़ने के लिए हमने लगाया कैंटिलीवर कॉन्टैक्ट वायर को पकड़े। अब कॉन्टैक्ट वायर को जब हमने पकड़ लिया तो वो एक खम्मा से दो खम्मा ये स्पैन हुआ, और बहुत सारे स्पैन मिल करके एक टेंशन लेंथ बनाते हैं, जो एक कॉन्टैक्ट वायर की लंबाई होती है लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास। अब 1.5 किलोमीटर को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए ये एक टेंशन लेंथ है, तो ये टेंशन लेंथ बन गया। तो इसके बाद दूसरा टेंशन लेंथ को जोड़ने के लिए हमने पढ़ा है ओवरलैप, ठीक है, इस टाइप से ये हमारा हो गया ओवरलैप। यहाँ से ट्रेन आया और निकल गया, तो दो टेंशन लेंथ को जोड़ने के लिए हम लोग पढ़ लिए ओवरलैप। अब इसकी मदद से हम कितनी लंबी स्ट्रक्चर हो, कितनी लंबी लाइन हो, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली यह एक ओवरव्यू है जो आपको ओवरऑल एक आइडिया देगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम कैसे रहता है। अब आप ड्रॉपर देख सकते हैं। ड्रॉपर में एक बात बताना है कि जब भी जर्क लगेगा पेंटो पैन का, तो कॉन्टैक्ट वायर कभी कभी अपवर्ड फोर्स लगा सकता है। तो इसके लिए ड्रॉपर का जो अरेंजमेंट रखता है वो कुछ कैटनरी वायर से ऐसे आएगा, और ये रिंग बना होता है, और उस रिंग के अंदर से फिर ड्रॉपर आएगा जो नीचे कॉन्टैक्ट वायर को अटैच रखता है, कुछ इस तरीके से। तो ये फिक्स होता है, ये वेरिएबल होता है। जहाँ जितना कॉन्टैक्ट वायर से कैटनरी वायर का डिस्टेंस हो, उसके अनुसार ये वेरिएबल आइटम को वेरी करते हैं। और कॉन्टैक्ट वायर से कैटनरी वायर का जो दूरी होता है, इसको हम लोग इनकम्बरेंस बोलते हैं, जो मैं पहले बता चुका। ओके, ये ड्रॉपर का अरेंजमेंट हो गया। तो बेसिकली यह एक ओवरव्यू है जो ओवरहेड इक्विपमेंट के बारे में आपने देखा। अब कुछ एक्स्ट्रा टर्म जैसे स्टैगर में बता चुका हूँ कि स्टैगर जब कॉन्टैक्ट वायर किसी सिस्टम पे रहेगा तो जैसे कि मैंने बताया था कि यह एक स्ट्रेट लाइन पे रखें कॉन्टैक्ट वायर को, माने ट्रैक है, ठीक।
और उस पर अगर कॉन्टैक्ट को हम स्ट्रेट रखेंगे तो वो पेन टू पेन में ग्रुप करके ख़राब कर सकता है। तो इसलिए इसको हम स्ट्रेट रख करके कुछ इस तरीके से रखते हैं, ऐसे करके, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो इसी को हम लोग स्ट्रैकर बोलते हैं, सिंपल आसान से। एक वर्ड आता है इनकम्प्रेंस, जो मैं बता चुका हूँ कि इनकम्प्रेंस बेसिकली देखिए, यह आपका कैटनरी वायर जो ये जा रही है, ये कैटनरी वायर, ये कॉन्टैक्ट वायर, और दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसी को हम लोग इनकम्प्रेंस बोलते हैं। ओके, उसके बाद है ड्रॉपर। अब ड्रॉपर को और डिटेल से देख सकते हैं। ड्रॉपर का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, देखिए ये आपका हो गया कैटनरी वायर, ये हो गया कॉन्टैक्ट वायर, ये एक क्लिप लगा होता है दोनों जगह, और ये एक ड्रॉपर कुछ फिक्स लेंथ का होता है 150 mm 105 mm, और ये वेरिएबल होता है जितना दोनों के बीच की दूरी है इनकम्बरेंस के आधार पर लगाते हैं। एक फ़ोटो देख सकते हैं आप, यहाँ पे कॉन्टैक्ट वायर कैसे अरेंजमेंट रहता है कि पेंटो इंटेंगलमेंट नहीं होता है। तो उसको देखने के लिए आप ध्यान से देखिए, कॉन्टैक्ट वायर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, कुछ इस शेप से है। ओके, तो जो कोई भी क्लिप जो कॉन्टैक्ट वायर को पकड़ेगा वो सिर्फ इसी पोजीशन में पकड़ेगा, ऐसे करके, वो नीचे नहीं आएगा। तो आपका पेन टू पेन यहाँ से आराम से ग्लाइड कर जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये बेसिकली टेक्निक या अरेंजमेंट यूज किया जाता है कॉन्टैक्ट वायर के लिए, ताकि कॉन्टैक्ट वायर पे कोई भी एलिमेंट बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से ग्लाइड करके निकल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉन्टैक्ट, ये जो कॉन्टैक्ट वायर क्लिप पकड़े हुए हैं वो सिर्फ अपर पोर्शन में पकड़े हुए हैं, ताकि बिना किसी दिक्कत के सिस्टम ओवर आगे से निकल जाए। तो यह ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर के बारे में रहा। फिर कंटिन्यूटी के लिए हम लोग जंपर लगाते हैं। जैसे देखिए, अब हमने एक चीज़ देखा कि कैटनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में कहीं प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ड्रॉपर है, कॉपर का है, करंट आएगा, बट बीच में जो लूप है अगर उसके थ्रू करंट जाएगा, कभी कभी लूप मूव करेगा तो वहाँ स्पार्किंग होगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग स्पेशल एक जंपर लगाते हैं जो कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर दोनों को पकड़ता है। इसको बोलते हैं सी जंपर, जो लगभग 400 मीटर के आसपास लगाया जाता है। ये कॉन्टैक्ट वायर से कैटनरी वायर में करंट देने का काम करता है। जंपर अलग अलग टाइप के होते हैं। जहाँ पे ओवरलैप होता है तो वहाँ पे एक जंपर जो दो कैटनरी दोनों कॉन्टैक्ट वायर को पकड़ेगा, इसको बोलते हैं हम लोग जी जंपर। एक सी जंपर, एक जी जंपर। उसी तरीके से आप देखिए हुएगा कहीं कहीं एक कॉन्टैक्ट वायर जा रही है और एक दूसरा कॉन्टैक्ट वायर एंकर होने के लिए जा रही है, ठीक। तो एक ऐसे से पकड़ता है, 3 जंपर रहते हैं, उसको बोलते हैं ATG एंटी थेफ्ट जंपर। कि मानिए इधर जाकर सिस्टम आइसोलेट हो रहा है तो कोई चोर तार न काटे, इसके लिए हम जंपर का थ्रू इसको चार्ज रखते हैं। तो बेसिकली इसको जंपर बोलते हैं। और एक चीज़ न्यूट्रल सेक्शन मैं बता चुका हूँ। रेगुलेटिंग इक्विपमेंट यानी उसको बोलते हैं ऑटो टेंसिंग डिवाइस, ये भी बता चुके हैं। सेक्शन इंसुलेटर, 2 सेक्शन को आपस में आइसोलेट करने के लिए वो भी बता चुके हैं। तो यह ओवरऑल एक सिस्टम है जिसके बारे में आपको आइडिया हो गया। एक वीडियो है, इसमें आप प्रॉपर देख सकते हैं कि सिस्टम कैसे रहता है। तो देखिए इसमें ध्यान से, मैं रोक के साथ आई थिंक कोशिश करूँ बताने का। The railway overhead wire is called catenary system. It is used to supply electricity to a locomotive, which is equipped with a pantograph. In this video, we will learn about the catenary system and its structure. Due to the high voltage and need to ground metal support, poles and arms, catenary system uses many large insulators to keep the high voltage physically and electrically isolated. Let's familiar with some components. Bracket tubes, stay tubes, catenary wire, contact wire, steady tube, register arm.
यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर लगा पोर्टल, ओके, पोर्टल स्ट्रक्चर लगा। उसके बाद आपका ये कैंटिलीवर असेंबली है, सामने 2 कैंटिलीवर असेंबली है। ये दोनों कैंटिलीवर असेंबली कॉन्टैक्ट वायर को पकड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह इंसुलेटर दोनों होता है। एक है ऊपर जो है उसको बोलते हैं स्टेट ट्यूब इंसुलेटर, और नीचे जो है ब्रैकेट ट्यूब इंसुलेटर। और जो ये ट्यूब है उसको ब्रैकेट ट्यूब और ये स्टेट ट्यूब, ओके। और ब्रैकेट ट्यूब से अटैच होता है रजिस्टर आर्म, जो रजिस्टर आर्म एक अरेंजमेंट के साथ लगे होते हैं जिसको बोलते हैं स्टीडी आर्म, जो कॉन्टैक्ट वायर को पकड़ता है। तो यह एक फिगर है जो कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर अरेंजमेंट के आपको प्रॉपर व्यू दे रहा है। उसके बाद उसमें कुछ है और भी चीज़ हैं, जैसे कि हमने देखा अभी, देखिए हाँ, ये यहाँ पे देखिए एक ड्रॉपर कैसे लगा होता है सिस्टम से, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। The design of the contact wire is grooved to allow a clip to be fixed on the top side. The clip is used to attach the dropper wire. Section insulator. It is a part of catenary system, which is installed. यहाँ पे जो ड्रॉपर बनाया है वो गलत है। ड्रॉपर में ऊपर का पोजीशन पे एक लूप बना होता है, जो ऊपर का डिस्टेंस फिक्स होता है और नीचे में वेरिएबल का ऑप्शन होता है। उसके बाद ये सेक्शन इंसुलेटर है जो मैं पहले बता चुका हूँ। बेसिकली The contact wire for separation of 2 electrical feeds, and the pantograph of the जैसे कि यहाँ ऊपर कैटनरी वायर को ये इंसुलेटर आइसोलेट कर रहा है और नीचे कॉन्टैक्ट वायर को ये इंसुलेटर आइसोलेट कर रहा है। तो यह एक ओवरऑल सिस्टम है जो OHE सिस्टम में यूज किया जाता है आजकल सिंपल कैटनरी अरेंजमेंट में।